इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट सलमा आरिज़ खान मौजूद है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ की जनता उन्हें वोट क्यों करे। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। अच्छा, आपको आम आदमी पार्टी आपको टिकट दी है तो आपको लोग यहाँ वोट क्यों करेंगे? यहाँ के मुद्दे क्या है? यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कूड़े का ढेर है। हर जगह गलियाँ बिल्कुल गंदी पड़ी हुई है, जहाँ झाड़ू नहीं लगती, महीनों महीनों हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वहाँ यहाँ हमारे जाकिर नगर वार्ड 189 में सबसे ज़्यादा गंदगी का है। हर जगह सिर्फ एक कूड़ा घर है और इतनी बड़ी वार्ड है और उस कूड़े घर में ना आज तक कभी गेट लगा है। हमेशा कूड़े का ढेर बाहर तक पड़ा रहता है, जिससे सब लोग बड़े परेशान रहते हैं। तो मैं जब चाहती हूँ कि अगर मैं जीती यहाँ से इंशाल्लाह, तो मैं यहाँ पर ये सबसे पहले 3-4 कूड़े के घर बनवाऊंगी, जहाँ सब लोग अपना कूड़ा डाल सकें और ये गंदगी ना हो हमारी गलियों में। यानी सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे कूड़ा कचरा को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर मुद्दा है। इसके अलावा पे यहाँ पे क्या ज़मीनी मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच जाने की कोशिश करें, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे? मैं जनता से यही चाहूँगी, जो जनता परेशान है, हमारी मोहल्ले की औरतें भी परेशान हैं, सब लोग वार्ड से सब परेशान है कि हमारी पेंशन नहीं है। साफ़ सफाई का मुद्दा तो सबसे पहला है इस वार्ड का जो है, तो साफ़ सफाई पे ही मैं काम करना चाहूँगी और जो औरतों की परेशानियाँ हैं उन सबको दूर करूँगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो मुद्दा आपने बताया, तो पिछले 15 साल से यहाँ पे कांग्रेस के पार्षद हैं, तो आप मतलब क्या कहना चाहिए? आप कांग्रेस के पार्षद को दोबारा वो क्यों नहीं चुने और आपको ही क्यों चुने? 15 साल से वो सिटिंग पार्षद रहे हैं, मगर उन्हें जी शोएब दानिश जी, मगर वो 4.5 साल सोते हैं और सिर्फ जब इलेक्शन का टाइम आता है उसी टाइम वो बाहर निकल कर आते हैं, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का दिखावा करते हैं। मगर 4.5 साल वो सिर्फ सोते हैं। जनता उनके पास जाती है तो कभी भी वो उनका काम नहीं कराते, जिससे सारी जनता परेशान है। और जनता ने उन्हें 3 बार मौका दिया है, अब हर बार कोई मौका देगी तो इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि इस बार मुझे मौका दें हमारी आवाम, और मैं वो सब सफाई और 1 महीने के अंदर जो यहाँ की परेशानी है वो दूर करूँगी और सख्त अपनी मेहनत और कोशिशों के साथ ये सब उनके कामों को पूरा कराऊँगी। अच्छा, जब यहाँ मैं कई लोगों से बातचीत किया तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आम आदमी पार्टी जो फ्री बिजली देने का वादा करती है, लेकिन कई लोगों को ऐसा मानना है कि इस एरिया में कई लोगों को बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो इनका आप क्या समस्या का कैसे सुविधा कहीं करेंगे? वो सब बैठकर हमारे सब होगा। जब बिजली बिल 0 आ रहा है, ऐसा नहीं है कि सब लोग खुश हैं इससे। हमारे यहाँ के आवाम बहुत खुश है कि जहाँ देखो पहले इतना बिल आता था, अब ज़्यादातर जो लोगों का है वो 0 बिल आ रहा है। हमारी सरकार ने क्योंकि बिजली पर काम करा है, स्वास्थ्य पे काम करा है, शिक्षा पे काम करा है, पानी पर काम करा है। और जहाँ तक MCD का सवाल है, जब वो MCD में आएंगे तो फिर देखिएगा कि क्या क्या होता है। दिल्ली में कैसे सफाई नज़र आएगी आपको, जो दिल्ली बेहाल है कूड़ों के ढेर से, गंदगी से, वो सिर्फ साफ़ सुथरी गलियाँ पाएंगे सब लोग। अच्छा, MCD में भी केजरीवाल इस नारे को आप कैसे देखते हैं? क्या कहना चाहते हैं केजरीवाल इस नारे से? MCD में केजरीवाल का नारे से यही मतलब है कि दिल्ली को केजरीवाल ने क्या नहीं करा। केजरीवाल ने दिल्ली के लिए अच्छे स्कूल्स बनाए, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए हैं, बिजली पे काम करा है, पानी पे करा है। अब MCD में भी केजरीवाल का मतलब सिर्फ और सिर्फ सफाई का है और कूड़े का है। जहाँ देखिए वहाँ कूड़े के ढेर हैं। सबसे बड़ा मुद्दा केजरीवाल जी का यही है, अगर वो MCD में आएंगे तो इस कूड़े के ढेर को ख़त्म कराएंगे और साफ़ सफाई के ऊपर काम करेंगे। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जिन्होंने बताया, सलमा आरिज़ खान ने, जिन्होंने बताया कि यहाँ के मुद्दे साफ़ सफाई को लेकर है, कूड़ा कचरा को लेकर है, बिजली की परेशानी को लेकर है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुद्दा, जिसे मैंने लोगों को से बात किया तो उन्होंने मुझे बताया सबसे ज़्यादा कचरा लेकर समस्या, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली के आसपास में कचरे के ढेर बने हुए हैं। लोग यहाँ पे ट्रैफिक का भी समस्या काफ़ी आपको देखने को मिलती है। कैमरामैन आयन समीर के साथ मैं अहमद समीर।